हेलो एवरीवन। सो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और जो कि बहुत से पीपल में देखा जाता है। तो हम जो टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं वो होगा एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड। हम इसके बारे में मेडिसिन के बारे में बताऊंगी और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टिप बताऊंगी। तो आप लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एलर्जिक राइनाइटिस होता ही क्यों है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं और इसके लिए हम क्या दवाई दे सकते हैं और क्या एक मल्टीविटामिन दे सकते हैं जिससे क्या हो, ये प्रिवेंट भी हो जाएगा और पूरी तरह से ठीक भी हो जाएगा और लेटर ऑन इन फ्यूचर आपको परेशान नहीं करेगा। तो एलर्जिक राइनाइटिस एक हमारा इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम के वीक होने की वजह से कुछ चीज़ों से एलर्जी होती है हमें। यानी कि कभी कभी एयर में जो पोलन होते हैं, जैसे अगस्त सितंबर है, तो उनमें क्या होता है, पोलन ग्रेन्स वगैरह होते हैं, तो उससे भी एलर्जी हो जाती है कुछ लोगों में। उससे क्या होता है, स्नीजिंग होने लगती है। या फिर कभी फूड कुछ ऐसी आइटम्स बन रही हैं घर में ही, तो फिर वहाँ पे भी एलर्जी हो जाती है, तब भी स्नीजिंग आने लग जाती है। और कभी कभी डस्ट से भी एलर्जी होती है, कुछ लोगों को चिली से भी होती है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा यूरिन की स्मेल से भी होती है। तो ये अलग अलग टाइप की एलर्जी होती है, बट वो हमारे इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वीक इम्यून सिस्टम होने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है, तो हमें मेनली इम्यून सिस्टम पर वर्क करना होता है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। इसके सिम्टम्स में सबसे मोस्ट कॉमन ये देखा जाता है कि हमें स्नीजिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। स्नीजिंग एक बहुत और पैरोक्सिस्मल होती है, यानी कि एक साथ बहुत सारी छींकें आएंगी और उसके साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होगा। समटाइम्स इसमें फ़ीवर भी जल्दी जल्दी आता रहता है और पेशेंट को बहुत ज़्यादा इरिटेशन होती है, नोज़ में रेडनेस फील होती है और बहुत ज़्यादा वाटरी डिस्चार्ज भी हो सकता है। समटाइम्स इट कैन बी वेरी मतलब प्रोफ्यूज डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो सकता है और डिस्चार्ज जो हो सकता है वो गाढ़ा भी हो सकता है। बट जो दवाई मैं बता रही हूँ उसमें डिस्चार्ज भी वाटरी होगा और पैरोक्सिस्मल स्नीजिंग होगी, यानी एक साथ बहुत ज़्यादा स्नीजिंग होगी। तो इसके लिए हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दवाई दे सकते हैं जो कि है सैबेडेला। तो सैबेडेला को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि सैबेडेला है ये दवाई, जिसको आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं फॉर 4 टाइम्स अ डे। 5 ड्रॉप्स आपको लेने हैं और इसको आप अगर हॉट वाटर में लेंगे इन हाफ कप ऑफ वाटर, तो ये आपको बहुत जल्दी इफ़ेक्ट करेगी। और अगर आप नॉर्मल पानी में लेते हैं तो भी ठीक है, बट इफ़ यू आर टेकिंग इन हॉट वाटर देन इट शोज़ इफ़ेक्ट्स वेरी अर्ली। सो इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप इसको ले सकते हैं ऑन डेली बेसिस फॉर अ मंथ। तो आपको इससे बहुत जल्दी फ़र्क पड़ेगा। और इसमें ये भी होता है कि जैसे सुबह सुबह मॉर्निंग में उठते ही एकदम स्नीजिंग शुरू हो गई, तो उन केसेस में भी इसे दिया जाता है। तो अगर आप भी इस चीज़ के सफ़रर हैं तो आप भी इसे ले सकते हैं। और दूसरी दवाई है हमारी जो कि विटामिन D3 है, उसको हम 1000 इंटरनेशनल यूनिट में ले सकते हैं, या फिर आप 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में ख़रीद सकते हैं, जो कि कुछ ऐसा सा आता है। ठीक है, तो आप इसको ले सकते हैं। और अगर आप 60,000 इंटरनेशनल यूनिट में लेंगे तो आप उसकी डोजेज यानी 4 बॉटल्स को 1 मंथ में कंप्लीट करना होगा। आप एक दिन छोड़ के 4 बॉटल्स को ले सकते हैं, जो कि 60,000 वाली होगी। एंड देन आफ्टर 1 मंथ यू हैव टू स्टार्ट इट अगेन। और साथ साथ में आप सैबेडेला भी ले सकते हैं, बट दोनों मेडिसिन में बहुत गैप रखना होता है। ऐसा नहीं है कि दोनों को आप साथ में ले सकते हैं। जब भी हम विटामिन D3 को लेंगे तो हम विटामिन D3 को हमेशा ब्रेकफास्ट के बाद ही लेंगे, वो उसी टाइम पर ही बेस्ट इफ़ेक्ट करेगी। कभी भी नाइट में या मॉर्निंग में एकदम से उठने के बाद नहीं लेना। और अगर आपको नेज़ल ब्लॉकेज भी हो रही है एलर्जिक राइनाइटिस की वजह से, तो उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करेगा। तो आप अलॉन्ग विद मेडिसिन एंड विटामिन D3 यू शुड टेक बोथ ऑफ दीज थिंग्स टुगेदर सो दैट इट कुड गिव यू द बेस्ट रिज़ल्ट। और अगर आपको कोई भी कंसल्टेशन के बारे में जानना हो या कोई भी मेडिसिन के बारे में जानना हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। और अगर कंसल्टेशन आपको चाहिए हो तो ज़रूर उसके लिए भी अवेलेबल है, और इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं बाय कॉल। और अगर आपको और वीडियो के बारे में जानना हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारे क्लिनिक के साथ बने रहिए। थैंक यू।